इजराइल अपने अस्तित्व के लिए चुनौती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धरती पर सबसे तेज काम करने वाला देश है। नसरल्लाह को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो आसान है वो काम मोसाद के हिस्से नहीं आता। इसी पर देखिए रिपोर्ट। नसरल्लाह को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन जो आसान हो वो काम मोसाद के हिस्से नहीं आता। मोसाद तो वो है जो बदला लेने के लिए 15 सालों तक अपने दुश्मन का पीछा करता है, उन्हें मौत के घाट उतारता है, जिन्होंने म्यूनिख ओलंपिक के दौरान उसके 11 खिलाड़ियों को मारा था। उन्नीस 1972 की वो घटना पूरी दुनिया के सामने नजीर है कि मोसाद काम कैसे करता है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ से जुड़े लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के तहत इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी। मोसाद ने उन सभी लोगों की हत्या की योजना बनाई जो किसी तरह से ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े थे। इस मिशन को नाम दिया गया रैट ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर। मोसाद के एजेंटों ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े लोगों को दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर मारा। खुफिया एजेंसी मोसाद कितनी सटीक जानकारी के साथ काम करती है, इसके अनेक उदाहरण हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान में छिपा रखा था। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडो का दस्ता जो रिवोल्यूशनरी गार्ड से थे, उन्हें हानिया की सुरक्षा में लगाया गया था, लेकिन मोसाद के एजेंटों ने इस सुरक्षा दीवार में सींध लगा दी। हानिया की लाइव लोकेशन का पता लगाया। हानिया अपने 7 तालों वाले बंद दरवाजे के भीतर बैठा बैठा धमाके में बुरादा बन गया। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए चुनौती बने दुश्मनों का काम तमाम करने में धरती पर सबसे तेज काम करने वाला देश है। जादूगर की तरह काम करने वाला मोसाद यूं ही नहीं हैरत अंगेज ऑपरेशन के लिए चर्चित है। इसकी संगठनात्मक क्षमता, इसका सूचना तंत्र, इसके एजेंटों की बहादुरी और देश के प्रति समर्पण का भाव इन्हें दूसरी तमाम खुफिया एजेंसियों से अलग करती हैं। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि मोसाद आखिर ऑपरेशन को अंजाम कैसे देता है। मोसाद के कुल 6 डिपार्टमेंट हैं। पहला है कलेक्शन डिपार्टमेंट जो जासूसी कार्रवाइयों को अंजाम देता है। दूसरा है पॉलिटिकल एक्शन एंड लाइसेंस डिपार्टमेंट जो राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देता है और दूसरे देशों की सरकारों से डील करता है। तीसरा है स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, यही डिपार्टमेंट मोसाद के लिए खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देता है। चौथा है एलएपी डिपार्टमेंट जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा ऑपरेशन करता है। पांचवा है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो मोसाद के लिए हथियार, गैजेट जैसी चीजें डेवलप करता है। छठा है रिसर्च डिपार्टमेंट जो बैकग्राउंड से लेकर दूसरी चीजों की जानकारी एजेंसी को देता है। कोऑर्डिनेशन का अद्भुत नमूना है खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सरकार इस संगठन पर जान छिड़कती है। यही कारण है कि मोसाद का करीब 7,000 स्टाफ हैं। इस जासूसी एजेंसी का सालाना बजट $3 बिलियन के आसपास है। रुपये में ये राशि 250 अरब से ज्यादा है। मोसाद के सबसे टॉप रैंक के अफसर इसके डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर किसी अफसर शाही वाले तंत्र में फंसे बिना सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। जब नसरल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद होने की सूचना मिली तो न्यू ऑर्डर ऑपरेशन को अंजाम देने में इसीलिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त लगा। אזרחי ישראל, אלה ימים גדולים. אנחנו במה שנראה כנקודת מפנה היסטורית. לפני שנה, ב7 באוקטובר, אויבינו תקפו אותנו וחשבו שישראל בדרך להכחדה. שנה לאחר מכן, מכה אחר מכה, הישג אחר הישג, הם מבינים עד כמה התקוות שלהם התפוגגו. ישראל בתנופה. אנחנו מנצחים. אנחנו נחושים להמשיך להכות באויבינו, להשיב לבתיהם את תושבינו ולהחזיר את כל חטופינו.